एक बार फिर आप सब अजीज़ों को सलाम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज पाक कलाम में से जो हमारे लिए मैसेज है नोट फरमा लें। मसीही क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी में असूलों की अहमियत। हम कई दफा इल्म के नशे में, ताकत का नशा, दौलत का नशा, पोजीशन का नशा, और जब इस तरह के नशे में होते हैं तो हम जो असूल होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और हम जरा भी बॉदर नहीं करते कि हम असूलों को तोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं चंद एक नुकात, पॉइंट्स, चंद एक असूल जो पाक कलाम में से हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आज का जो मरकजी हवाला है वो पुराने अहदनामा में से है। निकालिए मेरे साथ पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा है, नामा बाब, जरमाया चैप्टर 9, यिर्मयाह नामा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा। यिर्मयाह नबी का सहीफा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, जरमाया चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इन दो आयात को जो है हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रक में खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस बात पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद की खुशनुदी किन बातों में है? ये बात हमारे सामने है। आपके लिए जो आयात तिलावत की गई हैं इसमें हमें ये पैगाम मिलता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, हिकमत जितनी मर्जी हो आपके पास, समझदार आप जितने मर्जी हो, लेकिन आपने इस पर फख्र नहीं करना। बोलते जाए मेरे साथ, इस पर फख्र नहीं करना। फिर उसके बाद न कवि अपनी कुव्वत पर, यानी ऐसा शख्स मिसाल के तौर पर पहलवान है, उसे अपने मसल्स पर, उसे अपने पट्ठों पर, उसे अपनी ताकत पर, अपनी मजबूत हड्डियों पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुदा कादरे मुतलक पर फख्र करना चाहिए। हालेलुया। और फिर उसके बाद और ना मालदार अपने माल पर। दौलत भी तो एक नशा ही है ना। क्या है? इधर से सिर्फ आवाज आई, मैं कैसे मैंने नाल बोलना है तुझे। दौलत क्या है? ये भी एक नशा है। दौलत का नशा चढ़ा हुआ है लोगों को, और वो अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब लिबास, अजीब अजीब काम करते हैं। हैरानी होती है देखकर कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता। लेकिन जो फख्र करता है, अब ये बात है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे, इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। हालेलुया।
हालेलुया। सबसे अहम और उत्तम बात खुदा को समझना और उसे जानना है। ये की है जो मैं आपकी खिदमत में आज पेश कर रहा हूं। दुनिया को जान लेने की जरूरत है। ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि अगर कोई शख्स हिकमत वाला है, कुव्वत वाला है, दौलत वाला है, और अगर वो खुदा को नहीं जानता, अगर वो खुदा को नहीं समझता, तो फिर वो कुछ भी नहीं समझता, फिर वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं है उसके पास। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, ये होना चाहिए आपकी जिंदगी में। मैं एक खादिम को सुन रहा था, वो एक वाकया बयान कर रहे थे। जो लोग अमेरिका यूरोप में जाते हैं या वो ममालिक जहां पर समुद्र पाया जाता है, वो इसके बारे में जानते हैं। लाइट हाउस होते हैं, उसकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ये लाइट हाउस जो होता है, ये समुद्र के किनारे जहाज को डायरेक्शन देने के लिए, उसको इंतबाह करने के लिए, इसको खबरदार करने के लिए लाइट हाउस होता है। तो एक दफा एक पायलट जो है वो समुद्री रास्ते आ रहा था और जहाज में से उनके पास ये सिस्टम होता है कि वो दूसरे जहाज से मुखातिब होकर लाउड स्पीकर में उनको कहते हैं कि मैं फलां पायलट बात कर रहा हूं, मुझे रास्ता दो। तो वो जो जहाज आ रहा था, तो पायलट ने लाउड स्पीकर में कहा कि मैं फलां पायलट बात कर रहा हूं, मुझे रास्ता दो। और जब उसे रास्ता ना मिला और जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा नहीं, ये बहरी जहाज नहीं है बल्कि ये लाइट हाउस है। अब उसके पास इख्तियार तो था, लेकिन वो लाइट हाउस को जो समंदर किनारे बना होता था उसकी जगह से उसको हटा, उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़नी थी। वो लाइट हाउस को हटाने की कोशिश कर रहा था। कई दफा हमारे पास अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है, हम क्या करते हैं, हम खुदा के कलाम के असूलों को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम खुदा के कलाम को कभी और उसके असूलों को कभी नहीं हटा सकते, हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। यह बात है आज हमारे सामने। और इसलिए यहां पर नबी की मार्फत जो कलाम है, यिर्मयाह नबी की मार्फत, वो क्या है, साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना माल। खुदावंद यूं फरमाता है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, मालदार और ना मालदार अपने माल पर फख्र अपने माल पर फख्र करे। किस पर फख्र करना है जी? भी जवाब नहीं सही है ਤੁਹਾਡਾ। जवाब तुसी सारे दिया करो। सुनो मेरी गल, आप सब स्टूडेंट है जी, लाइक स्टूडेंट है ना, वो अपनी किताबां, अपना बैग, अच्छा कई बड़े VIP स्टूडेंट ने, वो एक अद्धी किताब हाथ च लैके जाने के बैग चुकना शर्म समझते हैं। अच्छा बाइबल के स्टूडेंट भी कई एवं दे ने। हमारे बच्चे कई दफा पकड़ने की कोशिश करते बाइबल, मैं तो कहते कोई गल नहीं, मैं एडी जिम्मेदारी ना खिदमत कर रहे हैं तो बाइबल का बोझ भी मैं उठा लांगा, ये कोई एडा मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो फख्र है बाइबल को उठाना। इस बाइबल ने तो ये सब कुछ दिया है हमें, जो इज्जत है, जो शोहरत है, जो बरकत है, जो मकाम है, जो नेमतें हैं, ये इसी की बदौलत है। तो इसलिए बाइबल को आप बड़े फख्र से लेकर आया करें। समझ गए मेरी बात? हमने पाक कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। आप सिर्फ शिफा वाली आयतें पढ़कर शिफा नहीं पा सकते। फिर सुने गौर से, कईयां को मुश्किल होए ते वो ज़बूर नंबर 23 पढ़ते हैं, खुदावंद मेरा ते डरदे होया खौफ ज़दा होके, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी शैतान दूर हो जा, खुदा मेरा छुपान है। अच्छा कई बाइबल सराहने रख के सौंदे ते डर फिर नहीं उन्होंने मुकदा। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। कईयों ने बाइबल की जो है आयात जो है वो लिखकर किसी चीज में बना के गले में डाल लेते हैं। कई मुझे मिलते हैं जी आप पैसे हैं तो दुआ कर दो,
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਸ ਭਰਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मैं करन लगा हूं। ना आपको शिफा मिलनी है शिफा वाली आयत पढ़ के, बल्कि शिफा वाली आयत पढ़ के उस पर अमल करके आपको शिफा मिलेगी। अकेले पढ़ने से आपको शिफा नहीं मिलेगी। कई लोग उन आयात को पढ़ते हैं जिनमें माली बरकत का जिक्र है कि चलो सानू दौलत ही मिल जाएगी। वो उन्होंने आयात नूं बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने जबूरा नूं बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और वो कहते हैं जी ए आयत मैं पढ़दा एदी वजह तो मैनू मेरे कारोबार से बरकत है। सुन लें, मालो दौलत वाली आयत पढ़ने से नहीं, बल्कि जो कुछ कलाम में लिखा उस पर अमल करने से दौलत मिलेगी। कई लोग शिफा वाली आयतें पढ़ते हैं, कई लोग पैसों वाली आयात पढ़ते हैं कि जी एच माली बरकत का जिक्र है, ऐस दे नाल मैनू बरकत मिल जानी। और कई लोग सरफराजी वाली आयात पढ़ते हैं कि जी वो मैं इस आयत को पढ़ूंगा तो सरफराज हो जाऊंगा। या हिकमत वाले, आपने कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, हालेलुया, फिर बरकत मिलनी है। आपने कलाम के असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, फिर बरकत मिलेगी। आप कभी भी खुदा के कलाम के कवानीन, शरीयत की किताब की किसी भी बात को रद्द करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए तो नबी कहते हैं न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और न कवि अपनी कुव्वत, और न मालदार अपनी दौलत पर, माल पर फख्र करे। आपको कलाम के असूलों पर फख्र करना चाहिए, आपको कलाम की एक एक बात पर अमल करना चाहिए। ये आज का पैगाम है। आए देखिए, पहला असूल, पहला प्रिंसिपल, पहला पॉइंट नोट कर लें। आपको बरकत कब मिलेगी? जब आप खुदा को जानेंगे। हालेलुया। कब मिलेगी? जब आप खुदा को जानेंगे। जिंदगी को खुदा के लेंस में देखना। जैसे ये कैमरामैन ज़िशान तस्वीरें बना रहे हैं, ये अपनी आंख से मेरी तस्वीर नहीं बना रहे, ये इस कैमरे के लेंस से मेरी तस्वीर बना रहे हैं। ये अपनी आंख से नहीं मुझे देख रहे हैं, ये इस लेंस के जरिया से मुझे देख रहे हैं। आप इसलिए दुनिया में नाकाम हैं क्योंकि आप दुनिया को अपनी आंख के लेंस से देख रहे हैं, आप दुनिया को खुदा के लेंस के साथ नहीं देख रहे हैं। जब आप खुदा के लेंस यानी खुदा की आंख से दुनिया को देखेंगे तो फिर चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी। हालेलुया। सो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला असूल क्या है जी? खुदा को जानना। अगर कोई खुदा को नहीं जानता तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अल्फाज सख्त हैं लेकिन यह हकीकत है। अल्फाज सख्त हैं मगर ये, अगर कोई शख्स, फिर से सुने, अगर कोई शख्स, वो मर्द है, वो औरत है, वो हिकमत वाला है, वो कुव्वत वाला है, वो बॉडी बिल्डर है, वो पहलवान है, वो दौलत वाला है, वो शोहरत वाला है, अगर वो खुदा को नहीं जानता तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। फिर जानवर भी तो जो मर्जी कर दे ना। जानवरों ने कभी इम्तियाज किया है कि भी, अगर हम देखते हैं जानवरों को, एनिमल्स को, उन्होंने कभी इम्तियाज किया है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है? उनमें है कोई ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो जानवर हैं, वो खुदा को नहीं जानते। अगर कोई शख्स खुदा को नहीं जानता, अगर कोई शख्स दुनिया और हालात को खुदा की नजर से नहीं देखता तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जब आप दुनिया को खुदा के लेंस के साथ देखेंगे
तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। और जिनकी दुनिया बदल गई है, ये वो लोग हैं जो दुनिया और हालात को खुदा के कलाम की रोशनी और खुदा की मर्जी और खुदा की रहनुमाई में देखते हैं। मैं सुन रहा था कि जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो समुद्र की तह में जाते हैं, गोता लगाते हैं, वो समुद्र की दुनिया से वाकिफ है। और एक शख्स जो स्कूबा डाइविंग करता था, वो अपने इंटरव्यू में कहता है कि जब तक मैं समुद्र की तह में नहीं गया था, समुद्र की लहरें मुझे डराती थी, मैं खौफजदा हो जाता था समुद्र को देख करके, ये बहुत खौफनाक है। लेकिन वो कहते कि फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, और जब मैंने पहली दफा नीचे जमीन पर मैं गया, समुद्र की तह में मैं जब नीचे गया, तो मैं हैरान हो गया देखकर, और मैंने कहा कि बाहर की दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया है। इसी तरह वो लोग जो रूहानी आलम में, उनकी जिंदगी में दुआ, प्रस्तिश, इबादत, खुदा की वफादारी और खुदा की नजदीकी नहीं है, वो उस दुनिया से बेखबर है। जैसे लोग खुदा यीशु को कबूल करते, अपना निजात देंदा मानते हैं, और दुनिया और हालात को वो खुदा के लेंस और रोशनी में देखते हैं, उनकी दुनिया बदल जाती है। खुदा को जानना ये पहला असूल है। बेशुमार लोग, हमारी दुनिया आज 8 अरब के करीब इसकी आबादी पहुंच गई है, लेकिन हमारी दुनिया की मेजॉरिटी खुदा से नावाकिफ है, खुदा को नहीं जानते, खुदा से दूर है। और बेशुमार लोग खुदावंद यीशु को अपने दिलों में नहीं लेते, अपना जीवन, अपनी जिंदगी उसे नहीं देते। वो ये तो कहते हैं कि जी दुआ करो खुदा साढ़े घर आ जाए। वो आपके घर में आने से ज्यादा आपके दिलों में आना चाहता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में आना चाहता है। आप फिर उन लोगों को भी देखिए जो कहते हैं जी मैं अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता, हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे, हमारी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, हम गरीब पैदा हुए गरीब मर जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे हालात कभी नहीं तब्दील होंगे। मैं आज उनको ये चैलेंज देता हूं, खुदा को जान जाइए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। उसे कबूल कर लीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। और दूसरी बात, दूसरा असूल, मसीह की मानिंद बनना, मसीह के हम शक्ल बनना। रोमियो 8:29, रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 8वां बाब, 29वीं आयत मुकद्दसा, वर्स 29। देखिए जी खुदा के कलाम में से, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। किसके हम शक्ल? बेटे के हम शक्ल। बेटा यीशु। किसके हम शक्ल होना है आपने? यीशु के। वो कई कहणगे ने जी ये गोविंदे वर्गा लगदा है। मैनू याद आ साडे भी कई रिश्तेदार सी, उदो गोविंदा मशहूर सी, उन्होंने कहना जी असी जवाई गोविंदे वर्गा लैके आना। अच्छा, जिन्ने भी गोविंदे टाइप लियाते उन्होंने काम नहीं किया सारी जिंदगी, दसो गोविंदा काम करेगा? वो तो वही करेगी जी गोविंदे की वाइफ होएगी। क्यों दुख उठा रही साड़ियां बच्चियां बेटियां? क्योंकि हमारा चुनाव गलत है, हमारा चुनाव गलत है, हमारा फैसला गलत है। मैंने पहले भी बताया था, आप जिस जगह पर हैं अपनी वजह से हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपना खुद नुकसान करता है, सबसे ज्यादा। आपका उतना नुकसान कोई दूसरा नहीं करेगा जितना आप अपना खुद कर रहे हैं। इसलिए आप एक्टर्स के हम शक्ल ना बने, आप बेटे यीशु के हम शक्ल बने।
मियाँ वाली में हम जाते थे बहुत साल पहले, मुझे पता था किसी फिल्मी एक्टर की तस्वीर उस घर में लगी हुई थी, तो मैंने वैसे ही जैसे बंदा छेड़ता है, मैं क्या तेरी कजन दी फोटो है, मुझे पता था कि घर वालियां दी तो नसी है, घर वालों को तो मैं जानता था। मैंने ऐसे कहा, मैं सिखाना चाह रहा था मैं उनको, मैं कहता डिया कजन दी तस्वीर है, कोई रिश्तेदार है? नहीं 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 भाई साहब नहीं, हूं टॉलन मैनू। मैं तो उनको सिखाना चाह रहा था कि जब आप ऐसी पिक्चर्स घरों में लगाते हैं, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे उसको आइडलाइज करते हैं, उस जैसे कपड़े पहनेंगे, उस जैसी मेकअप करेंगी हमारी बेटियां, है ना, आप उसको आइडलाइज करेंगे, उसको आइडियल बना लेंगे। लेकिन इंजील हमें कहती है हमने बेटे के हम शक्ल बनना है। यह दूसरा प्रिंसिपल है। दुनिया में अगर आप बाबरकत, फलदार, कामयाब, सरफराजी वाली जिंदगी चाहते हैं तो यीशु के हम शक्ल बनते जाएं। क्यों? पहले तो खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया था, और खुदा ने कहा और हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि की मानंद बनाए। तो यहां क्यों लिखा है बेटे के हम शक्ल? इसलिए कलाम में लिखा है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। पिछले दिनों भी भाई आसिफ ने यह बात सिखाई थी, फरमाबरदारी मिलती नहीं बल्कि सीखी जाती है। क्या की जाती है? फरमाबरदारी सीखी जाती है, ये मिलती नहीं है प्लेट में या विरासत में। बेटे ने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। हमने बेटे के हम शक्ल बनना है, यह दूसरा असूल है। अगर आप दुनिया में जमीन पर और आसमान पर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर बेटे के हम शक्ल बनने की जरूरत है। इसी तरह फिलिपियों 2:5 आयत में लिखा है कि हमें मसीह जैसा मिजाज भी रखना है। हालेलुया। कह दिया रखा? अच्छा, कई कहणगे मैं यह गल जरा बर्दाश्त नहीं करता, यह गल मेरे सामने ना करो, यह गल मैनू नहीं पसंद है। ठीक है, ते कई बार वही गल्लां आप भी बंदा कर रहा हुंदा है। बंदा पूछे तेनू नहीं पसंद है ते तेरियां हरकतां दूसरियां नूं किवें पसंद हो सकदियां? तुहानूं पता साडे जिहड़े मर्द हैं हमारे भाई, वो बड़े है नहीं मैनू पसंद। रोटी च सुराख ने, वो किसी ने सोशल मीडिया ते लाया हुआ सी, खातून की नवी शादी हुई तो पाकिस्तान का नक्शा ही उन्हें बनाया हुआ सी। मैं कहा जी शादी के बाद पहली कामयाबी, ऐसा कुछ लिखा था, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा ही था कुछ फनी सा। कई बड़े कहणगे रोटियां नहीं गोल पकांदी, वो बेचारी दी बेइज्जती, जिल्लत, तजलील, प्लीज ऐसे ना करा कर। क्या करे? कई गरम रोटी दे, चलो गरम तो ठीक आ, खा लिया करो, थाड़ी मेहरबानी। मैं तो खा लेना, अपनी गल तो हम दस रहे, तो मैं इन्होंने भी खवा देना कई दफा, ये भी गल हैगी है। मैं कल्ला ही नहीं खाना, मैं इन्होंने उठा के भी खवा देना। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि फैमिली एक दूसरे को सर्व करती है। वो शोहर भी हो सकता है, वो बीवी भी हो सकती है, वो बच्चे भी हो सकते हैं। चौधरी नाम बढ़िया करो घर दे विच, ये बाइबल का तरीका नहीं है। किसके हम शक्ल बनना है? बेटे के। कैसा मिजाज रखना है? यीशु के मानंद। हमने यीशु के मानंद बनना है, एक्टर्स के मानंद नहीं, बिजनेसमैन की मानंद नहीं। मैं पिछले दिनों एक दानश्वर को सुन रहा था, उन्हें कहा जिन्ने मोटिवेशनल स्पीकर ने आजकल, इन्हां दा किसी का भी जाती बिजनेस नहीं हैगा। ये लोगों को गोलियां करा रहे हैं। जेड़े बंदे का जाती बिजनेस नहीं, वो किसी को बिजनेस किवें स्टार्ट करवा देगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं नाकाम लोगों से जाकर मशवरे ना लो, नाकाम लोगों से मशवरे ना लिया करें। जो शख्स खुद कामयाब नहीं हुआ वो आपको क्या कामयाबी का फार्मूला देगा? इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बाइबल आपका उस्ताद है, बाइबल आपको गाइड करेगी, बाइबल आपको हदायत करेगी। खुदा के कलाम के असूलों से कभी आगे पीछे ना जाए।
आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, जितने मर्जी साहिब इल्म हैं, आप खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलें। तीसरा नुक्ता, जो चीज आपको मिली है उसमें आप बढ़ना सीखें। यह भी एक प्रिंसिपल है। ये नहीं कि तुम जिथे आ गए उथे ही रहना है। लिखा है ना कलाम में कि तो वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। तुम्हें दूध पीने की आदत पड़ गई है, आदत पै गई है। तानू सूट जिड्डा मर्जी महंगा तुसी पाया हो, बाइबल मुफ्ती मंगते हो, आदत पड़ गई है। मैनू एक गोरा अमरीका च पूछता, किसी ने इथों लिखा सानू बाइबल चाहिए ने। वो मैं कहा जा यार तेरी मेहरबानी, उन्होंने को अगे बड़िया ने, ये इनू चाहिए ने जड़ा तेनू लिखन दे। लोग गैर संजीदा है बाइबल के लिए, पता है आपको। लोगों को मैंने देखा है महंगे महंगे मोबाइल है अपने हाथ में रखे हुए, उन्होंने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए। कोरोना के दिनों में जब हम राशन दे रहे थे तो मैं लोगों के कपड़ियां तो हैरान सा, जो राशन लैन आ रहे थे। मेरे दिल च आवे कि मैं इनू बाजी नू कहां, बाजी तू ही आ कांटे ला के दे, लोगों को राशन दईए सोने दे, तो राशन फ्री लैन आए हुए। अफसोस लोगों की हालत पर, यह ज़हनी गरीबी है। कपड़े ठीक, मोबाइल महंगा, फिर लश्कारे मारन गए हैं हाथ च है वहान गए। पिछले दिनों च भी दसिया सी, किसी ने पूछा फोन नंबर दो, कहता आईफोन वाला या एंड्रॉइड वाला। दसना ऐसी कि आईफोन हैगा। गैर संजीदा लोग बाइबल फ्री मांगते। मैं उस गोरे नूं आके आ वेखो तेरी मेहरबानी, तू कोल ही रख के पैसे किसी और पासे ला, बाइबल ना दई, इन्हां दे घरां च पईआं पढ़दे ही नहीं गए, ये गिरजे नहीं लैके आंदे। तरस करें आप अपने आप पर और दूसरों पर भी। इस किस्म की झूठी बातें करके लोगों से पैसे ये लेते हैं। हमने क्या करना है? जो चीजें हमें मिली हैं उनमें बढ़ना है, तरक्की करना है। इफ्सियों 4 बाब की 15वीं आयत पढ़िए जी एस्टर पढ़ेंगी। इफ्सियों 4 बाब 15वीं आयत मुकद्दसा जी। बल्कि मोहब्बत के साथ, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहो, सच्चाई पर कायम रहो, रहकर और उसके साथ जो सर है, सर कौन है? मसीह जो सर है यानी मसीह के साथ पवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हालेलुया। ये नहीं कि जिस जगह पर आप है उथे ही रुके हुए हो। तुसी उन्हीं के दुआ, उन्हीं के प्रशंस, असी इन्हीं जो गई हैं जी। आपने पढ़ना है। ये असूल है खुदा के कलाम का। जिसको एक तोड़ा मिला है वो दबाए ना। कई लोगों ने तोड़े दबा लिए हैं। उन्होंने 1 के साथ 2 या 5 के साथ 10 या 10 के साथ 20 नहीं किए। आपको खुदा ने खिदमत दी है। जो थोड़े में देनदार है खुदा उसे ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। जो थोड़े में वफादार नहीं खुदा उसे ज्यादा भी नहीं दे सकता। खुदा थोड़ा देकर आप उसके एतमाद पर नहीं उतरे तो फिर खुदा ज्यादा के लिए आप पर कैसे एतमाद कर सकता है? ये प्रॉब्लम है लोगों का, क्योंकि लोग थोड़े में खुश नहीं हैं। शागिर्दों को भी यही प्रॉब्लम थी। 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उनके पास। वो उससे आगाज नहीं करना चाहते थे। खुदा कहते हम थोड़े से शुरू करें और फिर खुदा वक्त के साथ साथ हमारी बरकत को, ब्लेसिंग्स को ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें इंक्रीज करता है, वो बढ़ती जाती है। जिंदगी के मकसद को समझें और आगे बढ़ें। समझदार लोग गलतियों से सीखते हैं। यह फिक्रा मैं फिर बोल देता हूं। समझदार लोग गलतियों से सीखते हैं। बेवकूफ लोग गलती पर गलती करते जाते हैं। गलती पर गलती करते जाते हैं। नादान लोग
और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप एक बार गलती करते हैं तो दैट इज योर मिस्टेक। अगर आप उसे रिपीट करते हैं दैट इज योर मिस्टेक नहीं, बल्कि चॉइस है। कई लोग गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं और कई ते गलतान भी कर दे ना। एक हुंदी गलती, एक हुंदा है गलतान। फिर कहणगे हालात नहीं बदलते, साडी किस्मत पता नहीं किदों ठीक होनी है। असी ते रह ही गए मुसीबतां जोगे, कर्जियां जोगे, महंगे सूटां जोगे, किस्तां वालियां चीज़ां जोगे। थोड़े मुझे पता है हमारा जब बाप फौत हुआ तो हमारी माँ हमें उधार लेकर कभी कोई चीज़ नहीं देती थी। वो कहती थी जो कुछ हमारे पास है इसी में हम गुजारा करेंगे। ये जिंदगी के असूल हैं, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बातें हैं जिसे हमें सीखने की जरूरत है। हम असूलों को तोड़ रहे हैं, इसलिए नाकामी और बर्बादी और फेलियर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं मुसलसल। समझदार लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन नादान और बेवकूफ लोग गलतियों पर गलती करते हैं। टाइम जाया मत करें। मैंने पहले भी इस पर बात की थी, टाइम इज मनी। आज की जनरेशन के लिए मेरा मैसेज, ये वो जनरेशन है कि ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये मैं चीजें डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। अफसोस आज की जनरेशन के लिए, इसलिए छोटी उम्र में इनको ब्लड प्रेशर, छोटी उम्र में इनको हार्ट अटैक, छोटी उम्र में इनको एंजाइटी, मिन्नू डिप्रेशन हो गया है। अच्छा, स्लिम बड़े लोग होना चाहते हैं, स्मार्ट, पतला हो जा। वो की करते ने एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं जी मैं, ते परौठियां दी जान नहीं छड्डदे। परौठे 4-5 ना जिन्नी देर लब्बण, मैं स्मार्ट नहीं हो रहा, तू परहेज नहीं कर रहा। नाल लोकी गिरजे ते आंदे ने, गुनाह तो परहेज नहीं करते। ये एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज की अपनी एक गल है, लेकिन उसके साथ आपको बैलेंस डाइट भी लेनी पड़ेगी। खाने पीने में तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जंक फूड बर्बाद कर रही है आपको। एक बंदे ने सब्जी कहानी, एक नज़म सुनाई, तो बच्चों ने कहा बैंगन बताऊं, उन्हें कहा हो की होंदे ने, क्योंकि कभी खाते ही नहीं। बच्चों ने जो शवारमे दा क्या हो यस आई नो, भावें मरी मुर्गी दा होए। मैं आज की जनरेशन पर बात कर रहा हूं। ये उस वक्त सोते हैं जब लोग उठ रहे होते हैं। अमेरिका में चूंकि मैंने ज़ाती तौर पर बहुत ट्रैवल किया है, और जब अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट्स पर, ट्रेन स्टेशन पर जा रहे होते हैं, भाई आसफ भी जाते हैं, इनको भी आइडिया है, बुजुर्गों को भी हमने देखा है, सीनियर्स को भी देखा है, वो सुबह सवेरे अपनी जॉब्स पर जा रहे होते हैं। अमेरिका एवं थोड़ी सुपर पावर है दुनिया च, सारी दुनिया को अगे लाया है उन्हें। वहाँ की नेशन, वहाँ के लोग मेहनती हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर खाते हैं और वक्त पर उठते हैं, इसलिए सुपर पावर है, इसलिए वो कामयाब है। जे तुसी कहते हो ना कि असी भी जी बड़े कामयाब होना है, मावा जिवें मेरा पुत्र बड़ा अफसर बनेगा, ते इतवार वाले दिन गिरजे का टाइम है, इन्हें सौण दो, एक किते दिन हुंदा है जे च इन्हें सौना हुंदा है, ते दुआवां करे कि बड़ा अफसर बने। एक मैं तो पहले उठता नहीं गा, उन्हें की बड़ा अफसर बनना, दसो तुसी मैनूं। ऐसा शख्स जिसने, अब देखिए खुदा ने जो डे लाइट आपको दी है, आपकी बॉडी जिस तौर पर उसमें एक्टिव होकर काम करती है, वो रात के वक्त काम नहीं करेगी। ये कायनात का असूल है। आज लोग कायनात के असूलों को भी तोड़ रहे हैं।
लोग फैमिली के असूलों को, लोग खुदा के असूलों को, लोग जो हमारे जो नेचर के कवानीन हैं उसको भी तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा लोग एनिमल्स के साथ शरारतें करते हैं, मगर मच्छा नाल छेड़ देने और फिर नप लेंदे ने। इसलिए नेचर के साथ पंगे ना लिया करो। पानी के साथ लोग मुकाबले करते हैं, नेचर के साथ असूलों को ना तोड़े, असूलों को ना तोड़े। आज का मैसेज क्या है? क्रिश्चियन लाइफ में असूलों की अहमियत। शाबाश बेटा, वेरी गुड। आज का मैसेज क्या है? क्रिश्चियन लाइफ में असूलों की, असूल को समझें जो कायनात ने, खुदा के कलाम ने हमें दिए हैं। हमने उन असूलों की रोशनी में, अब ये ना हो कि आप उस पायलट की तरह कहें मैं पायलट हूं, मुझे रास्ता दो। और किसको कह रहा है? लाइट हाउस को, जो समंदर के किनारे बना है, जो मूव नहीं हो सकता, उसको अपने जहाज की डायरेक्शन। आप ये ना कहें कि असूल मेरे मुताबिक चले, आपको जो खुदा के असूल है उसके मुताबिक डायरेक्शन लेनी होगी, फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आंखें बंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ। इंदलारा, बहने भी सलमों के लिए गौर करें कि आप वो तो नहीं है जो बगैर असूलों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। न खाने का असूल, न पीने का असूल, न पहनने का असूल, न सोने का असूल, न जागने का असूल, न इबादत का असूल, न बाइबल पढ़ने का असूल, न बच्चों को सिखाने का कोई सलीका, न घरों की कोई तरतीब। बेढंगे लिबास, मर्दों के लिबास, खवातीन के लिबास, बेजा फखर, बेजा खुद नमाई, ख्वाहिशों की तकमील, वसाइल से ज्यादा ख्वाहिशें, खुद नुमाई, दुनिया को दिखावा। मैं आपके सामने यह चैलेंज रखता हूं, अगर आप चीजों को कलाम की रोशनी में देखें, अगर दुनिया को आप खुदा के लेंस के साथ देखेंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। उस स्कूबा डाइवर की तरह जो नीचे की दुनिया को कहता ओ बाहर की दुनिया तो कुछ भी नहीं है। अगर आप रूहानी दुनिया में आ जाएंगे, अगर आप कलाम की दुनिया में आ जाएंगे, अगर हम कलाम की रोशनी में चलेंगे, आपकी दुनिया, आपके हालात बदल जाएंगे। सब मेरे भाई, सब मेरी बहनें दुआ करें। शाबाश। खुदा के असूलों से कभी भी नहीं आप फिरेंगे। शरीयत की ये किताब, तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो। शरीयत के ये असूल, कलाम के ये असूल, कायनात के ये असूल, खुदा की कायनात, द गॉड ऑफ यूनिवर्स, उसके असूल, उनसे कभी न भागी और सरकशों। खुदा की ताबेदारी में जिए, क्योंकि ये दुनिया तारीक नगरी है। जब दिन ढल गया तो फिर भयानक सी रात होगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमें दिन ही दिन में उसका काम करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई आदमी काम न कर सकेगा। वक्त नजदीक है, वक्त थोड़ा है, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अल मसीह की आमदसानी के करीब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया के हालात, जंगो जदल, नफरतें, इज़ारसानी, तूफान, कुदरती आफात, सियासी तब्दीलियां, मजहबी तब्दीलियां, मौसमी तब्दीलियां, दुनिया में बदलते हालात, हमारे खुदावंद की आमदसानी के बारे में मुंह बोलता सबूत और ऐलान है। चीख चीख कर ये हालात कह रहे हैं अल मसीह जल्द आने वाला है। हम उसकी आमदसानी के करीब हैं। आओ उसके असूलों पर चलते रहे, ताकि जब वो आए तो 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह हम दुल्हा के इस्तकबाल के लिए शामिल हो सके। मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा। अगर आप यहां पर हैं, इस ग्राउंड में स्टैंड के नीचे हैं, या लाइव मुझे देख रहे हैं, या बाद में भी देखेंगे, यीशु नाम जब भी लिया जाता है शिफाएं नाज़िल होती है। यीशु नाम जब भी लिया जाता है मौजज़े होते हैं। यीशु के नाम में बदरुओं से लोग आजाद होते हैं। यीशु के नाम से लानतों से लोग आजाद होते हैं।
एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह या दिल पर रखे और दूसरा आसमान की तरफ उठाइए। छू पाकरू, छू मसा से छू, मसा की कुव्वत से छू, रुल्कुस की आग की कुदरत से मामूर कर, पाकरू की आग से छू। तेरे छूने से बीमार शिफा पाते हैं। पालूस के पटके और पतरस के साये से बीमार शिफा पाते थे। तेरी कुदरत वही है। यीशु के नाम में शिफा जारी हो, बीमार शिफा पाए, कमजोरों को जोर मिले, कैदी जकड़े आजाद हो। यीशु के लहू से एक एक बदन शिफा पा जाए। शिफा यीशु के नाम में, बरकत यीशु के नाम में, रूहानी बरकत यीशु के नाम में, माली बरकत यीशु के नाम में, बदरूहों से रिहाई यीशु के नाम में, हर तरह के टूने टोटके से निजात यीशु के नाम में। आज सुबह इस हॉल में, इस कंपाउंड में, इस ग्राउंड में जितने लोग बीमार है वो शिफा पा जाए। ज़ाहरी बीमारियां चली जाएं, पोशीदा बीमारियां चली जाएं, लाइलाज बीमारी चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए। और जो लाइव देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, शिफा पाओ यीशु के नाम में। कमजोरियों से आजाद हो जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ, और यीशु के नाम में आपके खानदानों में बरकत आए, आपके घरानों में बरकत आए, आपके बच्चे तालीम याफ्ता हो, आपके लिए बंद दरवाजे खुले हैं, औलाद जैसी नेमत, नरीना औलाद यीशु के नाम में, एजुकेशन में कामयाबी यीशु के नाम में, बंद दरवाजे खुले, सरफराजी आए।